लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि पुलिस वाला जितेंद्र और भाग्यश्री की मदद करने की बजाय रवि की साइड ले रहा था। जितेंद्र को प्रियतारा की सच्चाई पता लगती है तो वो मिहिर से मिलकर शादी की बात करते हैं और जितेंद्र घर पर भी प्रियतारा के लिए लड़का देखने की बात कर देता है। इसके अलावा जितेंद्र और भाग्यश्री जब कॉलेज जाते हैं तो रवि भाग्यश्री को परेशान करता है और जितेंद्र ये सब फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और इसके बाद वे दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब आगे। भाग्यश्री, तुम पूरे ध्यान से सब कुछ रिकॉर्ड करना, कहीं उसे शक ना हो वरना काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो जितेंद्र, मैं कर लूंगी। तो भाग्यश्री अपने फोन का कैमरा ऑन करके फोन को हाथ में ले लेती है और दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं। अरे तुम दोनों फिर से आ गए। सर, आपने हमें कल बोला था ना कि सबूत होने पर आप हमारी हेल्प करेंगे। आज मैं सबूत लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या सबूत लाए हो, दिखाओ। ये देखिए सर, आज कॉलेज में रवि भाग्यश्री को परेशान कर रहा था और मैंने उसकी ये वीडियो बनाई है। अरे ये कोई सबूत थोड़ी ना है। सर, आपको और कौन सा सबूत चाहिए? सबूत मतलब वही जो रवि के पापा ने दिया था, समझ रहे हो ना? तुम उससे बड़ा सबूत दे सको तो बताओ। जितेंद्र समझ जाता है कि पुलिस वाला उससे रिश्वत मांग रहा है, लेकिन पुलिस वाले को ये नहीं पता होता कि उसकी सारी बातें भाग्यश्री रिकॉर्ड कर रही है। अच्छा, समझ गया। तो बताइए, कितना बड़ा सबूत चाहिए आपको? देखो, जितना रवि के पापा ने दिया था उससे तो ज्यादा होगा, तभी तो बात बनेगी, तभी काम होगा। हाँ सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलकर तो बताइए। ऐसे करिए, 20,000 रुपए दे दीजिए, पर किसी को कानो कान खबर ना हो वरना नुकसान हो जाएगा आपका। नहीं सर, हमें तो आपकी मदद चाहिए, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। 1-2 दिन में आता हूँ आपके पास, ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। अब हम चलते हैं। तो जितेंद्र और भाग्यश्री पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। बेचारा सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या होने वाला है। हाँ देखो, मैंने कर दिया ना काम पूरा, उसे पता भी नहीं लगा। यही वीडियो अब हमारे काम आएगी। अब हमें किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, तो आगे का काम कैसे करना है? एक बार प्रियतारा का रिश्ता हो जाए, 1-2 दिन में हम अपना ये काम भी पूरा कर लेंगे। मेरे से मेरी बात हो गई थी, वो हमारे कल घर आएंगे। कल ही? इतनी जल्दी जितेंद्र? हाँ, तुम्हें लगता है कि अब हमें देर करनी चाहिए? नहीं नहीं, पर तैयारी भी तो करनी है। हो जाएगी, बस घर जाकर हम बात करते हैं। अभी तक मैंने प्रियतारा को कुछ भी नहीं बताया है। कोई बात नहीं, उसे अपने आप पता लग जाएगा जब कल वो मिहिर को देखेगी। तो दोनों घर पहुंच जाते हैं। मासीमा, मम्मी, मेरी लड़के वालों से बात हुई है, वो कल ही हमारे घर आना चाहते हैं और मैंने उनको हाँ कह दी है। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी थी? बस मेरी बेटी को निकालना चाहते हो इस घर से? दीदी, आप ऐसा क्यों समझ रही हैं? हम तो सिर्फ लड़का देख रहे हैं, अभी शादी थोड़ी ना कर रहे हैं। मैं क्यों मानूं कि वो लड़का अच्छा ही होगा? तो आप मत मानिए, हम कोई प्रियतारा को धक्के तो नहीं दे रहे। तुम तो जानबूझकर गंदा लड़का ही लाओगे ताकि मेरी प्रियतारा दुखी रहे। दीदी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? जितेंद्र ऐसा क्यों चाहेगा? अरे जितेंद्र चाहे या ना चाहे मैं नहीं जानती, लेकिन भाग्यश्री ने भड़का दिया होगा जितेंद्र को। पर मासीमा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? क्योंकि तू मेरी बेटी को खुश नहीं देखना चाहती। दीदी, आप बार बार ऐसा मत कहो। देख लो एक बार, जितेंद्र के पापा को पता लगा तो वो नाराज हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँ? जीजा जी का ठेका थोड़ी ना ले रखा है मैंने। मंजू ने कहा, मैंने तुझे समझाया था, तुझे समझ नहीं आई मेरी बात। बुआ जी, आपकी वजह से ही चुप हूँ मैं। अरे तू देख तो ले एक बार, अब ज्यादा मत बोल वरना जानती है ना मुझे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, अब वो कल आएंगे, कर लेना जो भी तैयारी हो। ठीक है बेटा, प्रियतारा को भी बोल देते हैं। हाँ मम्मी जी, मैं जाकर उसे बता कर आती हूँ। तो भाग्यश्री प्रियतारा के पास जाती है। प्रियतारा बहुत उदास है और परेशान बैठी होती है। प्रियतारा, ऐसे उदास रहने से कैसे चलेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैंने मिहिर को भी कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे परेशानी बढ़ती जा रही है। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। वो कैसे? मैंने और जितेंद्र ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, वो कल तुम्हें देखने के लिए आ रहा है। अगर तुम्हें वो पसंद। भाग्यश्री, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे लगा था तुम मुझे समझती हो। मैं तुम्हें समझती हूँ, इसलिए तो तुम्हारे लिए लड़का देखा है। भाग्यश्री, तुम जानती हो ना मैं किसी और लड़के से शादी करने के लायक ही नहीं रही हूँ। तुम एक बार मिल तो लो, तुम्हें कोई भी नहीं कहेगा कि तुम उससे शादी करो। एक बार बात तो कर लो। मुझे मिहिर के अलावा किसी से नहीं मिलना है। प्रियतारा, घर में सब लोग राजी हो गए हैं।
अगर तुम मना करोगी तो सबको शक होगा। ठीक है, मैं मिलूंगी, लेकिन शादी फिर भी नहीं करूंगी। मैं तुमसे अभी कह रही हूँ, तुम जाओ अब। पर तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हें सब बताया और तुम फिर भी कुछ नहीं समझी। सब कुछ पता होते हुए भी तुम कोई और लड़का देख रही हो मेरे लिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। प्रियतारा नहीं जानती थी कि भाग्यश्री किसी और लड़के की नहीं बल्कि मिहिर की ही बात कर रही थी, लेकिन भाग्यश्री ने अभी तक उसे ये बात नहीं बताई थी। मुझे मासी माँ पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन तो करता है कि सब कुछ बोल दूं। नहीं जितेंद्र, थोड़ा सब्र रखो। हमें प्रियतारा के लिए चुप रहना होगा। बस उसी वजह से ही चुप हूँ, वरना मासी माँ को तो मैं 1 मिनट में चुप करवा दूं। बस अब सब सही से हो जाए, कोई अड़चन ना आए। हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैंने प्रियतारा को बोला है कि रिश्ते वाले आ रहे हैं, लेकिन वो मुझसे नाराज हो गई। उसे लगा मैंने कोई और लड़का देखा है। कोई बात नहीं, कल वो मिहिर को देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, बस इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अगले दिन घर में तैयारियां चल रही थी और कुछ देर बाद ही मिहिर और उसके मम्मी पापा जितेंद्र के घर पहुंच जाते हैं। देखो तो बुआ जी, कैसे फटीचर से लोग लग रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छा लड़का थोड़ी देखेंगे प्रियतारा के लिए। आने दो इनको। पिछली बार दिलीप के घर वालों को इन्होंने भगाया था, इस बार मैं इनको भगाऊंगी। चलो थोड़ी देर नाटक कर ले, बाद में करती रहना जो करना है। तो सब लोग एक साथ बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं। बातें तो हो गई जी, अब हम लड़की को देखना चाहते हैं। बेटा भाग्यश्री, जाओ प्रियतारा को ले आओ। भाग्यश्री प्रियतारा को ले आती है, लेकिन प्रियतारा एक नजर उठाकर भी मिहिर की तरफ नहीं देखती है। मुझे तो लड़की पसंद है, बाकी एक बार लड़का लड़की आपस में बात कर लें तो अच्छा रहेगा। बहन जी, ये तो सबसे जरूरी है। हाँ भाई साहब, आप सही कहते हैं। भाग्यश्री उन दोनों को कमरे में ले जाती है, लेकिन प्रियतारा जल्दी से उठकर पहले ही अपने कमरे में चली जाती है। मिहिर और भाग्यश्री उसके पीछे जाते हैं। भाई साहब, मैं नहीं जानता कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करेंगे या नहीं, पर अगर कर लेते हैं तो शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ा ही नेक ख्याल है। बस हमें थोड़ी जल्दी शादी करनी है, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है। हाँ, और वो चाहती हैं कि उनके जीते जी मिहिर की शादी हो जाए। अच्छा, और आपकी मांग क्या है? क्योंकि हम लड़की वाले तो ये तो पूछना बनता ही है। जी कैसी बातें करते हैं आप? हमें लड़की दे रहे हैं, उससे बड़ी और क्या चीज होगी? हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। नरसिंह देव और माला देवी ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और मिहिर का परिवार वास्तव में काफी अच्छा था। दूसरी तरफ प्रियतारा मुंह फेर के खिड़की के पास खड़ी रहती है। प्रियतारा, इनसे बात तो करो। भाग्यश्री, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे किसी से रिश्ता नहीं करना। इनको बोल दो यहाँ से चली जाए। प्रियतारा, अभी भी सोच लो, बाद में तुम्हें पछताना न पड़े। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। मुझे देखना ही नहीं है ये जो कोई भी है। सच में नहीं देखना प्रियतारा। प्रियतारा मिहिर की आवाज को पहचान लेती है और मुड़कर देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। प्रियतारा मिहिर को गले लगा लेती है। मिहिर, तुम तो क्या, मैं तुम्हें कल से कह रही हूँ, तुम समझ ही नहीं रही मेरी बात। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुम कितनी अच्छी हो। तुम कह रही थी मुझे लड़का नहीं देखना, रिश्ता नहीं करना, अब मैं मना कर दूं इनको? बोलो। नहीं, सॉरी भाग्यश्री, मुझे पता नहीं था। मैंने भी तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया था। पर ये सब कैसे हुआ? ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। अपनी खुशी को थोड़ा काबू में रखो। अभी तो मासी माँ न जाने क्या क्या कहेंगी। जब मुझे लड़का पसंद है तो वो क्यों कुछ कहेंगी? वो कल से कह रही हैं वो लड़का नहीं देखना चाहती। मैं उनको मना लूंगी, तुम चिंता मत करो। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रियतारा जितना समझ रही थी ये उतना आसान नहीं था, क्योंकि मंजुलिका अभी एक और बखेड़ा खड़ा करने वाली थी। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।